हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है आप सभी को टॉपर्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जिस तरह हम इससे पिछले वाले क्लास को पढ़े थे, आज उसी तरह पूरे जुनून के साथ आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम जो अतिरिक्त प्रश्न पत्र से जो पहले वाला प्रश्न पत्र जो आपके किताब में होगा, जो आपके एनसीईआरटी किताब में, जो आपके एनसीईआरटी किताब में क्लास 8 का अपना किताब देखिए, जिसमें दूसरा चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु होता है, उसका जो प्रश्न पत्र है जो आपके किताब में दिया होगा, जो आप लास्ट पेज में जाइए और उसमें देखिए आपकी किताब में होगा। तो चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे करने से पहले आप लोग अपने जो पिछले वाले नोट है उस पर थोड़ा ध्यान दें, उसी से मिले जुले क्वेश्चन सब आने वाले हैं इस प्रश्न में। तो चलिए, दूसरा तक हो गया था, अब तीसरा से करना बाकी था। तो क्या कह रहा है, कलम के जीवों का मिलान कलम में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। जो कलम के जीवों का मिलान कलम में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। अब जीवाणु दिया हुआ है, अब इसको कार्य से करना है, ठीक है। ये क में दिया है जीवाणु, ख में दिया है राइजोबियम, ग में लैक्टोबैसिलस, व में यीस्ट, एक प्रोटोजुआ और अंगा में एक विषाणु, ठीक है। अब इसका कार्य से मिलान करना, उसका क्या कार्य है। जैसे हम लोग को खाना खाना कार्य है, हमको कोई काम करना कार्य है, ये सब जो कार्य है हर मनुष्य को ना कोई कार्य होता है। उस तरह कोई भी वस्तु का भी कार्य होता है, कोई भी जो सजीव हो उसका कार्य होता है। अब देखिए, हमको मिलान करना है। क में दिया है जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होगा कि दही का जमना में होगा कि ब्रेड के पैकिंग में होगा कि मलेरिया के कारक में होगा कि हैजा के कारक में होगा कि एआईडीएस के कारक में होगा कि प्रतिजैविक उत्पादन करना में होगा। तो हमको लग रहा है ये हैजा के कारक में होगा, क्योंकि जो जीवाणु होता है उसका कार्य होता है, जो हैजा रोग होता है वह होता है उसके कार्य होता है, ठीक है। और राइजोबियम की बात आ गई किसकी बात आ गई, राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है वह मिट्टी में होता है, तो मिट्टी में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस होता है वह किस में काम आता है, तो दही को जमाने में काम आता है। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दही का जमना, तो लिखा हुआ है तो ग का दूसरा से मिलान होगा, ठीक है। ईस्ट, हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, जो रोटी फूलता है वह ईस्ट के कारण ही फूलता है। जो पाव रोटी फूलता है वह ईस्ट के कारण में ही फूलता है। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो ईस्ट का कार्य हो जाएगा ब्रेड का पैकिंग, ब्रेड का पैकिंग। अब एक प्रोटोजुआ की बात आ रही है। एक प्रोटोजुआ का क्या काम होता है, तो एक प्रोटोजुआ हो जाएगा मलेरिया का, एक प्रोटोजुआ हो जाएगा एआईडीएस। एक प्रोटोजुआ मलेरिया के कारण होता है। जो एक प्रोटोजुआ होता है वो किसके कारण होता है, तो मलेरिया के कारण होता है। किसके कारण, मलेरिया के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, तो मलेरिया के ही कारण होता है, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर लीजिए। अब एक प्रोटोजुआ कहां पर मिलेगा, तो हो जाएगा मलेरिया के कारण। अब एक विषाणु की बात आ रही है, हमको इसमें होगा किसमें होगा, आप लोग बताइए। जो च है उसका छठा वाला में होगा कि सातवां वाला में होगा। आप लोग पिछले वाला क्लास को रिवीजन करके बताइए, क्या ये छठा वाला में होगा कि सातवां वाला में होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमको लग रहा है एक विषाणु एआईडीएस के कारक होता है किसके कारक होता है, तो एआईडीएस के कारक होता है। चलिए अब चौथा प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। यह इससे ही मिलता जुलता सवाल है, इसी से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसके अगर आपसे पूछ दे क्या आप खाना कान माए खा सकते हैं, मुंह माए ने क्यों नहीं खा सकते, कान माए क्यों नहीं खा सकते, उसी तरह को वह एग्जामिनेशन इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन आता है
देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या सूक्ष्म जीव यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होता है क्या नंगी आंखें से देख सकते हैं, नहीं। जो नंगी आंखें से हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होता। उसी को थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन, मतलब जो लिखित भाषा के रूप में लिखना है। तो क्या करिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव तो नहीं है कि एक लाइन में हाँ या ना करना हो। यह सब्जेक्टिव, एक मात्र सब्जेक्टिव में एक दो लाइन, मतलब 20 से 50 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। तो उस तरह हमको लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या सूक्ष्म बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्या वह किस तरह देखे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे, क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि आप इसी तरह से अगर घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें सूक्ष्म जीव बिना यंत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी ऐसा होता है वह बिना नंगे आंखों से आप नहीं देख सकते। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं करिएगा तो आप सूक्ष्मदर्शी को नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, अब इसी से मिलता जुलता पंचवा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या है, तो बहुत ही इजी है। अब देखिए क्या कर रहा है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, जो उसका मुख्य रूप भाग है। जिस तरह भाषा का जो मुख्य भाग होता है वो 2-3 होता है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अब उसी तरह से उसका मुख्य पूछ रहा है, तो मुख्य क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसका 4 होता है। होता तो बहुत है लेकिन उसका मुख्य रूप से, मेन रूप से 4 ही होता है। कौन कौन होता है, बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल। तो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट में गलत हुआ है, आप इसमें लिखते होइएगा तो और आता है, इसमें आप और कर लीजिए, ठीक है। प्रोटोजोआ होता है, प्रिंट आउट में वो दिया गया है, ठीक है। अब चलिए इससे से मिलता जुलता क्वेश्चन सब आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं। अब चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन ही वैसे से बहुत ही हल्का है, ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ही हाला है। अब देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। जो वायुमंडल में होता है वह नाइट्रोजन मतलब मिट्टी के साथ क्या करता है। अब देखिए मिट्टी में स्थिरीकरण होता है उसका, उसमें भाग लेता है। और सूक्ष्म जीवों का वैसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी का स्थिरीकरण में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम कौन कौन है, राइजोबियम जो कि वे मिट्टी में होता है, नीले हरे शैवाल, आपको पता होगा नीले हरे शैवाल कहाँ होता है, तो नाइट्रोजन के जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में होता है, ठीक है, मिट्टी में स्थिरीकरण में होता है। अब देखिए हमारे जीवन से रिलेटिव, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटिव क्वेश्चन सब है, ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्म जीवों के बारे में। आप देखिए, आपको देख के लग रहा हो कि 0 पंक्ति लिखना है, इसमें 0 पंक्ति नहीं लिखना है, इसमें 10 पंक्ति लिखना है। देखिए इसमें 10 पंक्ति लिखना है, 0 पंक्ति नहीं लिखना है। प्रिंट आउट में आप लोग सोचते होइएगा क्या 0 पंक्ति लिखना है, मतलब 1 पंक्ति नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना, वैसा नहीं करना है, इसमें 10 पंक्ति लिखना है, ठीक है। अब देखिए बहुत से ऐसे होगा यहाँ पर, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, बहुत से ऐसे सूक्ष्म कम जीव लिखा गया है, इसमें क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का जीव लिखा गया है ना, सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी है। आप लोग सोचते होइएगा जो प्रिंट आउट में गलत है तो ये भी गलत पढ़ा देगा, लेकिन वैसा हम नहीं होने देंगे। अगर गलत है तो उसको हम सही करके आप लोगों को बताएंगे। तो पहला उसका पॉइंट हो जाएगा
लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है, दूध से दही बनाने में उपयोगी है। ठीक है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में, आपको देखिए आपको मिलान करने में पूछा गया था लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही जमाने में, तो हम सब इसमें टिक लगाए थे। अब देखिए वह हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए एक बात बता दे, इसका अभी एक ही पक्ति हुआ है, इसका अभी एक ही पक्ति होगा, इसमें 9 पक्ति को फिर अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।